बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात अल्लाह ताला की एक मखलूक है। हमारा ये यकीन है कि वो आग से पैदा किए गए हैं और उनमें शयातीन और नेक सिफ्त भी मौजूद हैं। कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जिन्नात हमारे दरमियान ही मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें क्यों नहीं देख सकते? साइंस इस बारे में क्या कहती है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। लफ्ज़ जिन का मतलब है नजर ना आने वाली चीज, और इसी से जन्नत या जनीन जैसे अल्फाज भी वजूद में आए। जिन्नात आखिर क्यों नजर नहीं आते? इसकी एक वजह तो यह है कि इंसान का विजन बहुत महदूद है और अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है उसके तहत रोशनी 19 इकसाम की है, जिसमें से हम सिर्फ एक किस्म की रोशनी देख सकते हैं जो 7 रंगों पर मुश्तमिल है। चंद मशहूर इकसाम की रोशनियों में अगर आप गैमा विजन में देखने के काबिल हो जाएं तो आपको दुनिया में मौजूद रेडिएशंस नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर आप मशहूर रोशनी एक्सरे विजन में देखने के काबिल हों तो आपके लिए मोटी से मोटी दीवारों के अंदर देखने की अहलियत पैदा हो जाएगी। अगर आप इंफ्रारेड विजन में देखना शुरू करें तो आपको मुख्तलिफ इकसाम से निकलने वाली हरारत भी नजर आएगी। रोशनी की एक और किस्म अल्ट्रावायलेट विजन को देखने की सलाहियत आपको एनर्जी देखने के काबिल बना देगी। इसके अलावा माइक्रोवेव विजन और रेडियोवेव विजन जैसी कुल मिलाकर 19 किस्म की रोशनियों में देखने की सलाहियत सुपर पावर महसूस होने लगती है। कायनात में पाई जाने वाली तमाम चीजों को अगर 1 मीटर के अंदर समो दिया जाए तो इंसानी आंख सिर्फ 300 नैनोमीटर के अंदर मौजूद चीजों को देख पाएगी, जिसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि हम कुल कायनात का सिर्फ 0.03% हिस्सा ही देख सकते हैं। इंसानी आंख को दिखाई देने वाली रोशनी विजिबल लाइट कहलाती है और ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान पाया जाने वाला बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारी ही दुनिया में ऐसी मखलूकात हैं जिनका विजुअल स्पेक्ट्रम हमसे मुख्तलिफ है। जैसा कि मुख्तलिफ जानवरों में सांप वो जानवर है जो इंफ्रारेड में देख सकता है और ऐसे ही शहद की मक्खी अल्ट्रावायलेट में देख सकती है। उल्लू को रात के घुप अंधेरे में भी वैसे ही रंग नजर आते हैं जैसे इंसान को दिन में नजर आते हैं। अमेरिकन कुक नामी परिंदा एक ही वक्त में 180 डिग्री का मंजर देख सकता है, जबकि घरेलू बकरी 320 डिग्री तक का व्यू देख सकती है। दरख्तों में पाया जाने वाला गिरगिट एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ समतों में देख सकता है, जबकि अफ्रीका में पाया जाने वाला प्रोंग्स नामी हिरन एक साफ रात में सियारे सैटर्न के दायरे तक देख सकता है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंसान की देखने की हिस्स किस कदर महदूद है और वो अक्सर उन चीजों को नहीं देख पाता जो जानवर देखते हैं। तिरमिज़ी की एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुर्ग की आवाज सुनो तो उससे अल्लाह का फजल मांगो, क्योंकि वो उसी वक्त बोलता है जब फरिश्ते को देखता है। और इसी तरह जब तुम गधे की रेंकने की आवाज सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उस वक्त वो शैतान को देख रहा होता है। जब मुर्ग की आंख की साख्त पर तहकीक की जाए तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि मुर्ग की आंख इंसानी आंख से 2 बातों में बहुत बेहतर है। पहली ये कि जहां इंसानी आंख में 2 किस्म के लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, वहां मुर्गे की आंख में 5 किस्म के लाइट रिसेप्टर्स हैं। और दूसरी चीज फोविया, जो इंतहाई तेजी से गुजर जाने वाली किसी चीज को पहचानने में आंख की मदद करता है, जिसकी वजह से मुर्ग इन चीजों को देख सकता है जो रोशनी दें और इंतहाई तेजी से हरकत करें। और अगर आप गधे की आंख पर तहकीक करें तो आपको पता चलेगा कि अगरचे रंगों को पहचानने में गधे की आंख हमसे बेहतर नहीं है, लेकिन गधे की आंख में रॉड्स की रेशो कहीं ज्यादा है और इसी वजह से गधा अंधेरे में दरख्तों और साए को पहचान लेता है। यानी आसान अल्फाज में गधे की आंख में अंधेरे को पहचानने की सलाहियत हमसे कहीं ज्यादा है। अलबत्ता इंसान की सुनने की हिस्स देखने की हिस्स से ज्यादा बेहतर है, अगरचे दूसरे जानवरों के मुकाबले में फिर भी कम है। मिसाल के तौर पर नेवले नुमा जानवर बिज्जू के सुनने की सलाहियत सबसे ज्यादा यानी 16 हर्ट्ज से लेकर 45,000 हर्ट्ज तक है और इंसान की उससे तकरीबन आधी यानी 30 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। और शायद इसीलिए जो लोग जिन्नात के साथ होने वाले वाकयात रिपोर्ट करते हैं वो देखने की बजाय सरगोशियों का ज्यादा जिक्र करते हैं। एक सरगोशी की फ्रीक्वेंसी तकरीबन 150 हर्ट्ज होती है और यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें इंसान का अपने जहन पर कंट्रोल खत्म होना शुरू हो जाता है। इसकी वाज़ेह मिसाल ASMR थेरेपी है, जिसमें 100 हर्ट्ज की सरगोशियों से आपके जहन को रिलैक्स किया जाता है। तो ये थी जिन्नात को ना देख पाने की एक वजह।
दूसरी वजह बयान करने से पहले एक छोटी सी थ्योरी समझना जरूरी है। आज हम सब एटम की साथ से वाकिफ हैं, हालांकि इसे देख पाना आंख के लिए आज ही मुमकिन नहीं है। ऐसी ही एक थ्योरी 1960 में पेश की गई जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। इंसान की हरकत आगे और पीछे, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे होना मुमकिन है, जिसे 3 डायमेंशंस या 3D कहते हैं। हमारी दुनिया या हमारा आलम इन्हीं 3 डायमेंशंस के अंदर कैद है और हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक मजीद 11 डायमेंशंस मौजूद हैं। इन 11 डायमेंशंस में क्या कुछ मुमकिन हो सकता है? अगर आप पहली डायमेंशन में हैं तो आप आगे और पीछे ही हरकत कर सकेंगे। अगर आप दूसरी डायमेंशन में दाखिल हो जाएं तो आप आगे पीछे और दाएं बाएं हरकत कर सकेंगे। तीसरी डायमेंशन में आप आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे हर तरफ हरकत कर सकेंगे और यही हमारी दुनिया या जिसे हम अपना आलम कहते हैं, यही है। अगर आप किसी तरह से चौथी डायमेंशन में दाखिल हो जाएं तो आप वक्त में भी हरकत कर सकेंगे। 5वीं डायमेंशन में दाखिल होने पर आप इस आलम से निकलकर किसी दूसरे आलम में दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे, जैसा कि आलम अरवाह। 6ठी डायमेंशन में आप 2 या 2 से ज्यादा आलमों में हरकत करने के काबिल हो जाएंगे और ये आलम बरज़ख हो सकता है। 7वीं डायमेंशन में आप इस काबिल हो जाएंगे कि उस आलम में भी जा सकें जो कायनात की तहलीक से पहले यानी बिग बैंग से पहले का था। 8वीं डायमेंशन आपको तहलीक से पहले के भी मुख्तलिफ आलमों में ले जाने के काबिल होगी। 9वीं डायमेंशन ऐसे आलमों का सेट होगा जिसमें से हर आलम में फिजिक्स के कवानीन एक दूसरे से मुकम्मल मुख्तलिफ होंगे। मुमकिन है कि वहाँ का एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर हो। और आखिरी और 10वीं डायमेंशन, उसमें आप जो भी तसव्वुर कर सकते हैं और जो भी सोच सकते हैं, जो भी आपके ख्याल में गुजर सकता है, उस डायमेंशन में वो सब कुछ मुमकिन होगा, यानी जन्नत। और शायद उस डायमेंशन से भी एक दर्जा आगे की जगह है, क्योंकि हदीस कुदसी में आता है कि जन्नत में मेरे बंदे को वो सब कुछ मुयस्सर होगा जिसके बारे में ना कभी किसी आंख ने देखा, ना कभी कान ने इसके बारे में सुना और ना कभी किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा। और दूसरी जगह ये भी आता है कि मेरा बंदा वहां जिस चीज की भी ख्वाहिश करेगा वो उसके सामने मौजूद होगी। इन्हीं साइंटिफिक वजूहात की बिना पर जिन्नात हमसे ऊपर की डायमेंशन के बीइंग्स हैं और इसी वजह से हम उन्हें नहीं देख सकते। इन 10 डायमेंशंस के बारे में जानने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि जिन्नात के बारे में कुरान हमें ऐसा क्यों कहता है कि वो तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। या फिर जिन्नात इतनी तेजी से सफर कैसे कर सकते हैं, जैसा कि सूरह सबा में जिक्र है कि एक जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मलका बिल्किस का तख्त लाने का दावा किया था। या फिर कशिश शकल का इन पर असर क्यों नहीं होता और वो उड़ते फिरते हैं। और फिर कई दूसरे सवालात जैसे आलम बरज़ख जहाँ रूहें जाती हैं, या आलम अरवाह जहाँ तहलीक से पहले अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह से अहद लिया था कि तुम किसी और की इबादत नहीं करोगे और सब ने होश में इकरार किया था। या क़यामत के रोज़ दिन कैसे मुख्तलिफ होगा, और या शुहदा की ज़िंदगी किस आलम में मुमकिन है। इन तमाम आलिमों यानी आलम बरज़ख, आलम अरवाह या आलम जिन्नात के बारे में सूरह फातिहा की इब्तदाई आयत तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। मुमकिन है कि तमाम आलम से मुराद यही आलम हो। बहरहाल सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।